तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती, जो आपका DFCCIL की तरफ से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था, और अभी अभी आपका DFCCIL की तरफ से इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और सबसे आपका हैरानी वाली बात यह है कि लेवल 1 का जो वैकेंसी है, जो DFCCIL जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडरटेकिंग आता है, इसमें लेवल 1 भर्ती के लिए आपका 10th प्लस ITI का डिमांड किया गया है। सबसे बड़ी अपडेट ITI छात्रों को मिल रही है कि फाइनली यहां पे लेवल 1 का भर्ती में ITI को लेकर यहां पे रेलवे की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। और इससे यह साबित हो रहा है कि यहां पे ITI को पूरा का पूरा लागू कर दिया गया है DFCCIL की भर्ती में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। रेलवे की किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए, जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है, रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें आपका चैप्टर वाइज टाइप बाय सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। 10,000 से ज्यादा इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ सेम आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग रेलवे ऑल एग्जाम करके यहाँ पे बुक जो है देखने को मिलता है, जिसमें आपका 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर देखने को मिलता है। और सेम इसी प्रकार रेलवे ऑल एग्जाम किरण पब्लिकेशन की तरफ से सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर 3790 से भी ज्यादा सॉल्व पेपर मिलता है। और अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी की तरफ से जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था 2022 में जो एग्जाम हुआ था, का सारा आपका पोस्ट का प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के साथ साथ 1 से लेकर 40 तक इसमें आपका सेट देखने को मिलता है। तो सभी बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। तो अभी अभी DFCCIL की तरफ से फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डेडिकेटेड फ्रेंट फॉरिजन कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/DR/2025 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि RRB जो नोटिफिकेशन निकालता है ग्रुप डी का, उसको ग्रुप डी और लेवल 1 के नाम से जाना जाता है। वहीं DFCCIL जो नोटिफिकेशन निकालता है वो ग्रुप डी का ही नोटिफिकेशन रहता है, परंतु यहाँ पे उसको MTS पोस्ट के नाम से जाना जाता है। हम आपको सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं, ये जो MTS पोस्ट है, ये मत सोचिएगा कि जो SSC MTS में आता है जिसमें 10वीं लेवल वाले कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, ये OMTS नहीं है। ये आपका रेलवे का MTS लेवल का पोस्ट है, जो ग्रुप डी के पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे या फिर उसके समतुल्य माना जाता है। तो चलिए एक एक करके सभी डिटेल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है, डेडिकेटेड फॉरिजर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज ए शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखिए इसको कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो जहां पे भी DFCCIL का वर्क है उसके रिगार्डिंग आपका पूरा नोटिस जारी किया गया है। और इसमें जो आपका वैकेंसी निकाला गया है जूनियर मैनेजर, एक्जीक्यूटिव और MTS पोस्ट पे निकाला गया है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा MTS पोस्ट पर रहेगा, क्योंकि ये ग्रुप डी के जो पोस्ट है उसके समतुल्य है, या फिर समझ लीजिए कि ये ग्रुप डी के पोस्ट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट इसके में बात करेंगे तो आपका 18 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। जो लास्ट डेट आपका रहेगा 16 फरवरी 2025। और वहीं आपका करेक्शन के रिगार्डिंग बताया जा रहा है कि 23 फरवरी से 27 फरवरी तक करेक्शन किया जाएगा। और फर्स्ट स्टेज CBT जो है आपका अप्रैल 2025 में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। मतलब आपको तैयारी के लिए बिल्कुल भी समय यहां पे नहीं देने वाला है DFCCIL। ठीक है, सेकंड स्टेज का बात करें CBT 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि CBT 2 कौन कौन सी भर्ती में लागू हो रहा है वो भी हम आगे फुल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। तो अगस्त 2025 में आपका CBT 2 हो जाएगा, और PET वगैरह आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास आपका PET करवाया जाएगा। अब चलिए एक एक करके क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपका जूनियर मैनेजर का पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पे CA और CMA एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बोला गया है, और इसका वैकेंसी टोटल यहाँ पे 3 निकाला गया फाइनेंस डिपार्टमेंट से। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट एक्जीक्यूटिव में बात करेंगे। तो एक्जीक्यूटिव में आपको बोला गया है डिप्लोमा सिविल से चाहिए, सिविल इंजीनियर से चाहिए, या फिर आपका जो उसके रिस्पेक्टिव ट्रेड है उन सभी से चाहिए, कम से कम 60% नंबर होना चाहिए। टोटल 36 वैकेंसी आपका निकाला गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसी है
वो है आपका, देखिए यहाँ पे जो एक्सिक्यूटिव का है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का अलग है और एक्सिक्यूटिव एसएनटी डिपार्टमेंट का अलग है। एसएनटी डिपार्टमेंट में डिप्लोमा के जितने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रहते हैं वो सारा का ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड को यहाँ पे मेंशन किया गया है। वो नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से जाकर सिंपल आप डाउनलोड करके एक एक चीज को दे सकते हैं। अब सबसे जरूरी ये है कि इसमें आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ जो ग्रुप डी के बराबर है एमटीएस पोस्ट, जिसका यहाँ पे देखिए लेवल 1 के अंतर्गत ये भी आता है और इसका पे स्केल बात करेंगे 16,000 से लेकर 45,000 इसका पे स्केल रहने वाला है। टोटल इसमें वैकेंसी आपका 464 टोटल सीट दिया गया है। यूआर में 194, एससी में 70, एसटी में 32, ओबीसी में 122, ईडब्ल्यूएस में 66 सीट है। पीडब्ल्यूडी का भी देख लीजिए 33 और एक्स सर्विसमैन में 113 सीट है। सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को जानना है क्वालिफिकेशन। यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, क्योंकि अभी आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आईटीआई हटाने को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि हम आईटीआई को हटाकर 10वीं पास एलिजिबल कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि डीएफसीसीआई जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडरटेकिंग आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत सारा कार्यभार इसका होता है। इसमें यहां पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर क्या बताया जा रहा वो देखिए, मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस। क्या बोला जा रहा कि आप कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, इसके साथ साथ 1 साल का आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस मतलब जितने भी सीसीए वाले बच्चे हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट के लिए बोला गया है, स्लैश करके दिया है, या फिर 10वीं के साथ साथ आपके पास आईटीआई अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी एससीवीटी विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन आईटीआई। मतलब आईटीआई आपके पास होना चाहिए और कम से कम 60 नंबर होना चाहिए, 60% नंबर होना चाहिए। अगर आपका आईटीआई में 60% नंबर से कम है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे 10th पास कोई भी बच्चा जो है फॉर्म नहीं भरेगा, ठीक है। अब डिपेंड यह करता है कि जब आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन आएगा ग्रुप डी में तो उसमें क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और इसको लेकर जितने भी आईटीआई वाले कोचिंग संस्थान है, जितने भी आईटीआई वाले छोटे बड़े चैनल है, सभी लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी यहां पे आईटीआई बच्चों के लिए आईटीआई किसी भी तरह से यहां पे ग्रुप डी भर्ती में लागू कराना है। हालांकि यहां पे देखने से तो यही अपडेट मिल रहा है कि यहां पे आईटीआई को पूरी तरह से लागू किया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब आरआरबी का नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या मेंशन किया रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकल के आता है कि आप लोग का सिलेक्शन वगैरह क्या है, एज लिमिट के रिगार्डिंग क्या अपडेट दिया गया है। तो देखिए हालांकि यहां पे तो आपका एज लिमिट के रिगार्डिंग बताया नहीं गया। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इसमें आपके जितने भी आईटीआई वाले बच्चे हैं एनसीवीटी एससीवीटी वो फॉर्म भरेंगे, अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे जो हैं वो भी फॉर्म भरेंगे। और इसके साथ साथ अगर और यहाँ पे कुछ डिटेल में देखा जाए एज लिमिट, तो एज लिमिट देख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो बात करें वैकेंसी निकाला गया है, सभी का एज लिमिट सेम रखा गया है। सिर्फ एमटीएस लेवल 1 का पोस्ट का 18 से 33 एज लिमिट है। कितना? 18 से 33 एज लिमिट है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2025 के डेट से काउंट किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन लगने वाला है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के होंगे, जो उनका आपका जो रूल रेगुलेशन है उसके तहत यहाँ पे सीटों का बंटवारा जो है किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीआई तो लागू है और एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चे भर सकते हैं। आईटीआई आपका कोई भी ट्रेड से होगा, आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्ट अप्रेंटिस आप कहीं से भी किए हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका 1 साल का हो। हालांकि रेलवे में 1 साल का ही मोस्टली अप्रेंटिस होता है, परंतु कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ ऐसा डिवीजन की तरफ से अप्रेंटिसशिप आता है जहां पे 2-2 साल का भी अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। जैसे जो 10th बेस पे बच्चे भरते हैं उनमें 2 साल का अप्रेंटिस कराया जाता है, ठीक है। तो ये तमाम तरह का जो जानकारी था आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये लगा ना कि इसमें फाइनली आपका जो आईटीआई को लेकर था वो आईटीआई इसमें आपको देखने को मिला। चलिए चलते चलते एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं कि फाइनली आप लोगों को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगर बात करेंगे कि आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपका सीबीटी 1 के रिगार्डिंग बोला गया है 1/4 इसमें नेगेटिव रहेगा, ठीक है। देखिए इसमें आपका बताया जा रहा टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, जिसमें मैथमेटिक्स 30 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का रहेगा, जनरल साइंस 15 नंबर का रहेगा, रीजनिंग आपका 30 नंबर का रहेगा, और नॉलेज अबाउट रेलवे के रिगार्डिंग नॉलेज मतलब रहेगा कि कौन सा जो जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे है, सबसे पहले ट्रेन कब चलाई गई थी, कहाँ चलाई गई थी, किन जो प्लेस के बीच चलाई गया था, तमाम तरह का जो रेलवे से रिलेटेड वो 10 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है।
इसमें सभी को बराबर वेटेज दिया जाएगा, चाहे वो ITI पास कैंडिडेट हैं या फिर एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं। तो एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के पास भी बहुत अच्छा अवसर है इस भर्ती के लिए अपना एक सीट कंफर्म करने का, क्योंकि आप लोग देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ELP का एग्जाम दिए हैं, ऑलरेडी टेक्नीशियन का दिए हैं, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें भी एक बार जरूर से जरूर इस भर्ती के लिए आप लोग आवेदन करिएगा। बाकी अगर इस रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करेंगे कि जो भी आपका सवाल आएगा उसको सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपका जवाब दिया जाए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।